नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के विशेष वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे मुंबई मेट्रो की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक मेट्रो लाइन 4 और उसकी विस्तार लाइन 4A के बारे में। यह लाइन मुंबई के परिवहन तंत्र को एक नया आयाम देने जा रही है, जो वडाला से कासरवडवली और फिर गायमुख तक फैली हुई है। यह 32.32 किलोमीटर की एलिवेटेड लाइन और 2.7 किलोमीटर की विस्तार लाइन 4A मुंबई के पूर्वी उपनगरों और ठाणे को जोड़ने का काम करेगी। इस वीडियो में हम इस परियोजना की प्रगति, इसके लाभ, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई मेट्रो लाइन 4, जिसे ग्रीन लाइन के नाम से भी जाना जाता है, एक 32.32 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो वडाला से ठाणे के कासरवडवली तक जाता है। इस लाइन में कुल 30 स्टेशन होंगे, जो मुंबई के प्रमुख व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों जैसे भक्ति पार्क, घाटकोपर, भांडुप, मुलुंड और ठाणे के 3 हाट नाका को जोड़ेगा। यह लाइन पूर्वी एक्सप्रेस हाईवे और LBS मार्ग जैसे ट्रैफिक से भरे क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, जिससे यात्रियों को भीड़-भाड़ से निजात मिलेगी। इसके अलावा लाइन 4A, जो कासरवडवली से गायमुख तक 2.7 किलोमीटर की विस्तार लाइन है, में 2 स्टेशन होंगे। इस परियोजना का प्रबंधन मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण MMRDA कर रहा है और इसे 14,549 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं मेट्रो लाइन 4 और 4A की निर्माण प्रगति की। फरवरी 2025 तक इस परियोजना में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। लाइन 4 के पियर निर्माण में 94% काम पूरा हो चुका है, जबकि पियर कैप इरेक्शन 93% तक पहुंच गया है। यूगर्डर इंस्टॉलेशन 88% और डेक स्लैब का काम 59% पूरा हो चुका है। लाइन 4A में भी 74.58% सिविल कार्य पूरा हो चुका है। हाल ही में MMRDA ने कापुर बावड़ी जंक्शन के पास एक स्टील स्पैन स्थापित किया, जो इस कॉरिडोर के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। कुल मिलाकर लाइन 4 का निर्माण 84.5% पूरा हो चुका है और लाइन 4A का 89% काम पूरा हो गया है। MMRDA ने दिसंबर 2025 तक इस लाइन के पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें कासरवडवली से कैडबरी जंक्शन तक का हिस्सा शामिल है। मई 2025 में MMRDA ने कैडबरी जंक्शन से गायमुख तक 10 किलोमीटर के हिस्से पर मेट्रो लाइन 4 और 4A के ट्रायल रन शुरू किए। यह ट्रायल रन कैडबरी, माजिवडा, कापुर बावड़ी, मानपाड़ा, तिकुजीनीवाड़ी, डोंगरीपाड़ा, विजय गार्डन, कासरवडवली और गायमुख जैसे स्टेशनों को कवर करता है। ये ट्रायल रन मेट्रो के संचालन की सुरक्षा और तकनीकी विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा MMRDA ने इस लाइन के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया है, जैसे कि ड्रोन सर्वेक्षण, जिसमें 360 डिग्री कैमरे लगाए गए हैं, जो 3 मिलीमीटर की सटीकता प्रदान करते हैं। यह तकनीक न केवल समय बचाती है, बल्कि मुआवजे के झूठे दावों को रोकने में भी मदद करती है। मेट्रो लाइन 4 और 4A के शुरू होने से मुंबई और ठाणे के यात्रियों को कई लाभ मिलेंगे। सबसे बड़ा लाभ होगा यात्रा समय में कमी। वर्तमान में वडाला से कासरवडवली तक का सफर सड़क मार्ग से 60 से 75 मिनट लेता है, लेकिन इस मेट्रो लाइन के शुरू होने के बाद यह समय घटकर 30 से 40 मिनट रह जाएगा, यानी 75% तक की कमी। यह लाइन घाटकोपर, भांडुप, मुलुंड और ठाणे जैसे ट्रैफिक से जाम वाले क्षेत्रों में राहत देगी। इसके अलावा यह लाइन अन्य मेट्रो लाइनों जैसे लाइन 2B, लाइन 5, लाइन 6 और मोनो रेल से भी जुड़ेगी, जिससे यात्रियों को एक सुगम और एकीकृत परिवहन प्रणाली मिलेगी। यह पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि यह निजी वाहनों के उपयोग को कम करेगा और प्रदूषण को नियंत्रित करेगा। हर बड़ी परियोजना की तरह मेट्रो लाइन 4 को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
सबसे बड़ी चुनौती थी पर्यावरणीय मंजूरी और भूमि अधिग्रहण। भक्ति पार्क और वडाला में 1 किलोमीटर से अधिक हिस्सा जल निकायों के ऊपर से गुजरता है, जो CRZ2 जोन में आता है, जहां निर्माण कार्य सीमित है। इसके लिए MMRDA ने फरवरी 2017 में महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण से मंजूरी प्राप्त की। इसके अलावा डिपो के लिए भूमि की कमी एक और समस्या थी। गायमुख में डिपो के लिए जगह उपलब्ध न होने के कारण MMRDA ने टर्मिनल स्टेशन के पास इंस्पेक्शन पिट्स बनाकर इस समस्या का समाधान किया है। इसके अतिरिक्त संजय गांधी नेशनल पार्क से होकर गुजरने वाली लाइन 10 के लिए पर्यावरणीय मंजूरी अभी भी लंबित है, जो इस परियोजना का हिस्सा है। MMRDA ने मेट्रो लाइन 4 के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया है। इसका मतलब है कि यात्रियों को मेट्रो स्टेशन से उनके अंतिम गंतव्य तक पहुंचने में आसानी हो। इसके लिए स्टेशन परिसर में बस स्टॉप, ऑटो स्टैंड, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक और सूचना फलक जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। MMRDA ने मेट्रो 2A और 7 से सबक लेते हुए इस लाइन के निर्माण के दौरान ही लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर काम शुरू कर दिया है। पहले चरण में 16 स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू की जाएगी और जल्द ही अन्य स्टेशनों पर भी इसका विस्तार होगा। इसके अलावा फीडर बस सेवाएं भी शुरू की जाएंगी, ताकि यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम लाभ मिल सके। मेट्रो लाइन 4 का प्रभाव केवल परिवहन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रियल एस्टेट क्षेत्र को भी बदल देगा। वडाला, विक्रोली, भांडुप, मुलुंड और ठाणे जैसे क्षेत्रों में मेट्रो स्टेशनों के आसपास संपत्तियों की मांग और कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है। खासकर LBS मार्ग जैसे व्यावसायिक केंद्र अब और आकर्षक हो जाएंगे। उदाहरण के लिए मुलुंड में मैराथन मिलेनियम जैसे प्रीमियम व्यावसायिक टावर और भांडुप में मैराथन न्यू होम्स जैसे किफायती आवासीय प्रोजेक्ट्स को इस मेट्रो लाइन से बहुत फायदा होगा। यह मेट्रो लाइन इन क्षेत्रों को निवेशकों और घर खरीदारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाएगी। मेट्रो लाइन 4 और 4A मुंबई के परिवहन नेटवर्क का केवल एक हिस्सा है। MMRDA ने भविष्य में इस लाइन को और विस्तार देने की योजना बनाई है। लाइन 10, जो गायमुख से शिवाजी चौक, मीरा रोड तक 9.2 किलोमीटर की होगी, और लाइन 11, जो वडाला से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक 12.7 किलोमीटर की होगी, इस ग्रीन लाइन का हिस्सा बनेंगी। इनका निर्माण अभी प्रारंभिक चरण में है और इन्हें क्रमशः 2026 और 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अंत में हम कह सकते हैं कि मेट्रो लाइन 4 और 4A मुंबई वासियों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है, जो न केवल यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि शहर के विकास को भी गति देगा। हमें बताएं कि आप इस परियोजना के बारे में क्या सोचते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्ते।